नक्षत्र तक प्राइवेट लिमिटेड। गुरु से किन चीजों का विचार होगा? सूर्य राजा हो गया, चंद्रमा रानी हो गई, सूर्य दिन है, चंद्रमा रात है, मंगल सेनापति है, बुध युवराज है और गुरु सलाहकार है। गुरु कौन है? सलाहकार है। 9 ग्रहों में इसको सलाहकार का पद प्राप्त है, देवताओं के गुरु हैं। अब गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, ज्ञान दिखाए, पथ प्रदर्शन करे, गलत होने पर डांटे। अच्छा, एक चीज सभी ने अपने जीवन में महसूस किया होगा, व्यक्ति कितना भी आगे बढ़े, खूब आगे बढ़ जाए, तरक्की कर ले, दुनिया उससे डरे, लेकिन व्यक्ति 2 जगह पर डरता है। माँ से भी उतना नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है कि माँ जो है उसका वात्सल्य अलग ही है, बस थोड़ा सा दुलार कर दिए तो माँ जो है सब कुछ भूल जाती है, वो तो प्रेम ही करेगी। लेकिन 2 जगह डर लगता है, एक तो गुरु के साथ में और एक पिता के साथ में, क्योंकि ये दोनों स्वयं को जला करके हमें प्रकाश देते हैं। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, गुरु और पिता, कि चलो कर रहा है तो करने दो, ऐसे वाले लोग नहीं हैं। कर रहा है तो अगर गलत कर रहा है तो तुरंत टोकेंगे, डांटेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अकेले में बुला के डांटेंगे, तब बताएंगे ये चीज़ आपने गलत किया। अगर गलत कर रहे हैं तो ऑन दी स्पॉट आपको ये मार्गदर्शन देते हैं। तो गुरु जो है ये हमें ज्ञान देता है, और गुरु जहाँ भी रहेगा तो वहाँ पे माहौल अच्छा हो जाता है। क्यों? गुरु के साथ में जब आप बैठेंगे तो आप भले ही बाहर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करें, लेकिन हर व्यक्ति गुरु और पिता के सामने अच्छा बनने का, भले ही अच्छा ना हो, नाटक तो करेगा ही, अच्छा होगा तो अच्छा रहेगा ही। तो गुरु के साथ में जो होता है, गुरु की दृष्टि में जो होता है, गुरु उसे अच्छा बना देता है। तो कुंडली में गुरु के साथ बैठा हुआ ग्रह अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वह एक ऐसे स्रोत के साथ में बैठा है जो उसे निरंतर ज्ञान, बुद्धि, विवेक की ऊर्जा से प्रभावित करता रहेगा। गुरु जिसको देखेगा वह गलत काम करने से बचेगा। कुंडली में मान लीजिए मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो मंगल का गुरु तो है, मंगल जो है सेनापति का गुरु है, बृहस्पति ये। अब जब गुरु देखेगा तो मंगल कहेगा कि अरे गुरुजी देख रहे हैं। जब गुरुजी हमें क्लास में देखते हैं तब हम कोई शरारत नहीं करते थे। तो गुरु की दृष्टि में पढ़ने से व्यक्ति अच्छे आचरण में आ जाता है। तो चूंकि ये गुरु है, ज्ञान का कारक है, तो ये ज्ञान देगा, विवेक देगा। बुढ़ापे की अवस्था में जो कफ होता है और जो चर्बी होती है, गुरु एक मोटा ग्रह है, चर्बी वाला ग्रह है, तो कफ और चर्बी उम्र बढ़ने के साथ साथ में बृहस्पति बढ़ाता है। गुरु है, ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ क्या है? धैर्य है। जहाँ युद्ध है वहाँ क्रोध है, जैसे मंगल, वहाँ उतावलापन है, वहाँ पर जल्दबाजी है कि जल्दी जो अटैक कर ले जाएगा वो जीत जाएगा। लेकिन जहाँ ज्ञान है वहाँ विवेक है, वहाँ धैर्य है। गुरु ज्ञान है, गुरु है तो आध्यात्म तो रहेगा ही। स्वभाव में संत भाव रहेगा, ये भी पता ही है। उदार स्वभाव का रहेगा, क्योंकि ये गुरु है ना, बृहस्पति, इसका नाम बृहस्पति है, गुरु का पद प्राप्त है इसे। तो जब ये गुरु है तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहने वाली हैं। गुरु ही इसीलिए रखा जाता है, गुरु व्यक्ति अपॉइंट करते थे राजा लोग कि हमें नीति और नियम के निर्धारण में मदद करेंगे। तो नीति शास्त्र, चाणक्य शास्त्र आपने सुना होगा, चाणक्य भी गुरु थे, ब्राह्मण थे, तो उन्होंने चाणक्य नीति बनाई। चाणक्य नीति मतलब वही गुरु के द्वारा बनाई गई योजना, नीति और विधान जो हमें जीवन में शिक्षा देती हो, वही नीति शास्त्र। गुरु अच्छा होगा तो व्यक्ति के अंदर नीति और अनीति का ज्ञान अच्छा होगा। पवित्रता हो गई, विद्या तो हो ही जाएगा, विवेक हो गया, ज्ञान का प्रयोग करना गुरु सिखाएगा, ज्ञान कितना है ये भी गुरु बताएगा। व्यक्ति के अंदर जितना ज्ञान होगा उतना ही तो प्रयोग करेगा। तो गुरु अच्छा होगा तो ज्ञान अच्छा होगा। धर्म का कार्य हो गया, पुरोहिताई हो गया, पंडिताई हो गया, ये सब आ गया। बुध में भी ज्योतिष वगैरह आ जाता है, धार्मिक कार्य गुरु में भी आ जाता। दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो पूछना ही क्या है। इनका पेट बड़ा होता है, चौड़ी छाती होती है, इनका आंख भूरा है, भूरे बाल हैं और ये क्षमाशील हैं।
तो जैसा स्वभाव बृहस्पति का है ये सब जानिए। लग्न पर, लग्नेश पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो ये सारी चीजें, ये लग्न क्या है, लग्नेश क्या है, धीरे धीरे आप सीखेंगे। कार्यक्रम आगे बढ़ने दीजिए। क्षमाशीलता है इनके अंदर, देवता इनके ब्रह्मा जी हैं, आकाश इनका जो है तत्व है, चर्बी वाले ग्रह हैं, और जो भी कोष यानी धन से संबंधित विभाग है ये उसके कारक हैं, याद रखिएगा। धन का कारक मेन है, धन, ज्ञान और संतान, इन 3 चीजों का कारक बृहस्पति ही है। यानी बैंक में रखा हुआ पैसा वो किसका है, गुरु का है। बैंक बुध का है, लेकिन बैंक का की स्थिति कैसी है, अच्छी है या बुरी है, धन कितना है, वो गुरु का है। तो ये आ गया कोषागार यानी बैंक हो गया। धन का स्वामी है, पुत्र का कारक है, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी है। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में बैठे तो अच्छा रिजल्ट देता है। तो नक्षत्रों का प्रयोग इसी प्रकार से किया जाता है, जैसे आप कुंडली में देखेंगे कौन सा ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है, उसी हिसाब से आपको ये भी देखना होगा कि ग्रह किस नक्षत्र में है। शिक्षा का तो कारक ग्रह हो ही गया, अध्ययन और अध्यापन दोनों आ गया, पढ़ना और पढ़ाना। भाग्य में वृद्धि का कारण भी यही बनता है, राज्य से सम्मान दिलवाता है, क्योंकि गुरु को हमेशा सम्मान मिलता रहता है। मांगलिक कार्य और मांगलिक कार्य में खर्च होने वाला पैसा ये बृहस्पति में आएगा। अगर दवा पे पैसा खर्चा हो गया तो वो बेकार है, क्योंकि नहीं खर्च होना चाहिए था। एक तो चोट लगी, पीड़ा हुई, ऊपर से धन भी गया। लेकिन अगर घर बन गया, उसमें पैसा खर्चा हुआ तो अच्छा काम है, आपके काम आएगा, आपके पीढ़ियों के काम आएगा। विवाह में हो गया, कथा भागवत में हो गया, दान पुण्य में हो गया, तो वो सारी खर्चे बृहस्पति में आ जाती हैं। परदादा का विचार, आचार्यत्व का विचार, मंत्री परिषद, प्रवचन हो गया, न्याय का विभाग भी बृहस्पति में ही आता है। बृहस्पति और शनि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति न्याय विभाग, वकालत, जज आदि की तैयारी करे तो बहुत अच्छा होता है। ज्योतिष भी इसमें आएगा, बुध रहेगा तो ज्योतिष बोलना भी आ जाएगा। सिर्फ बृहस्पति अच्छा है तो सिर्फ ज्योतिष का ज्ञान हो सकता है, उसे आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट ना कर पाए। मृत्यु हो गया, मृत्यु उपरांत गति, अच्छी गति होगी कि बुरी गति होगी, यानी मोक्ष का भी कारक है। घर में प्रेम रहेगा, सुख रहेगा कि नहीं, उसका कारक है। घर तो बहुत मिल सकता है, बड़ा घर मिल सकता है, शुक्र महाराज दिलवा देंगे, लेकिन वह घर हाउस होके रहेगा कि होम बन के रहेगा, ये बृहस्पति महाराज निर्धारित करते हैं। रक्त कणिकाएं बृहस्पति से पता चलेंगी, और मैनेजमेंट की हर चीज, MBA वगैरह की पढ़ाई बृहस्पति में ही आती है। बृहस्पति ही सारा मैनेजमेंट तैयार करते हैं। गुरु से ही सलाह लिया जाएगा कि कौन सेनापति बनेगा, कौन किस विभाग में रहेगा, कहाँ रहेगा। तो यानी सूर्य जो है वह गुरु से ही सलाह करता है। अगर कुंडली में सूर्य गुरु की स्थिति अच्छी रहेगी तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो गई। व्यवस्था हो गया, प्रबंधन हो गया, मैनेजमेंट वही हो गया, संचालन हो गया, तंत्र मंत्र भी इसी में आ जाता है। और इनको अन्य ग्रहों का भी सपोर्ट मिले, राहु का, तो बहुत अच्छा तांत्रिक व्यक्ति हो सकता है। मंदिर का पुजारी, सभा, अगर कुछ 10-20 लोग बैठे हुए हैं, सभा हो रही है, खासकर धार्मिक सभा, प्रवचन वाले स्थान, वो सब इसी में आ जाता है। दानशीलता, सहानुभूति, सूजन रोग याद रखिएगा बृहस्पति में आता है। एक तो सूजन आएगा, दूसरा लीवर से संबंधित जो चीज़ें हैं वो बृहस्पति में आएंगी। नितंब हो गया, यकृति मतलब लीवर ही होता है, और लीवर की खराबी से ही पीलिया होता है। बृहस्पति खराब हो तो बिलिरुबिन, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस वगैरह की समस्याएं हो सकती हैं। कफ तो होता ही है, बुढ़ापे का कफ जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। बच्चों के कफ का कारक चंद्रमा है, और अधिक उम्र के कफ का कारक गुरु होगा। गुर्दा और चर्बी का भी कारक ग्रह कौन सा है, गुरु है। तो ये चीज़ें गुरु से आप विचार करेंगे, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अगले ग्रह के बारे में हम आगे बात करेंगे, अगले वीडियो में आपको देखना है। चीज़ों को लिखिए और याद करिए।